Well, hi, good evening to all of you guys. I'm really sorry for yesterday. एक्चुअली मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी. आज भी तबीयत ठीक नहीं है. अभी मैं रेस्ट ही कर रहा था, लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि वीडियो अपलोड करनी बहुत ज़रूरी होती है. कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता हम इग्नोर कर जाए उसको. तो कुछ बेटर हूँ, सीजनल है और कुछ नहीं, ठीक है ना. वीकनेस है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, वो चलता रहता है. टेम्परेरी ये सब चीज़ें, हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करना है, पहली बात ये है. सबसे पहले बात करता हूं मार्केट की, उसके बाद बात करूंगा पोजीशन की. जो बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल है जिसका 150 पॉइंट प्रीमियम डाउन हो चुका है, उसके लिए भी मैं आपको डिस्कस जरूर करूंगा, डोंट वेरी. मार्केट ने टोटली कंफ्यूज किया है, ठीक है ना. ऐसा लग रहा है मार्केट को पूरी तरह ऑपरेट किया जा रहा है कुछ बड़ी संस्थाओं के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं परसों की, ठीक है ना. एक न्यूज आती है कोटक महिंद्रा बैंक, हिंडनबर्ग और सेबी के बारे में. तीनों का डिस्कशन मार्केट में स्टार्ट हो जाता है कि क्या रीजन है कि कोटक महिंद्रा बैंक 2% गिरा. उसके बाद में बैंक निफ्टी अच्छा खासा करेक्ट हुआ और वो न्यूज सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं या यूट्यूब वगैरह पर बात होनी शुरू हो जाती है उस न्यूज के बारे में. अब कौन लोग है ये कि अननेसेसरी एचडीएफसी बैंक की न्यूज लाई जाती है. एचडीएफसी बैंक के लिए एक पॉजिटिव न्यूज आती है, ठीक है ना. न्यूज आने के बाद उसमें यह माना जाता है कि 25 से 30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी बैंक में आएगा और उसके दम पर एक गैप अप ओपन होता है, ठीक है, जहां पर ट्रेडर की पोजीशन निगेटिव साइड ज्यादा थी. परसों की वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट नीचे आएगा, मैं खरीदने के लिए बैठा हूं. मार्केट निगेटिव होगा, मैं खरीदने के लिए बैठा हूं और 100% मेरा व्यू पॉजिटिव था. हुआ भी ऐसा ही, ठीक है. गैप अप खुला और उसके बाद पॉजिटिव ट्रेंड रहा. अब इस ट्रेंड में क्या हुआ अंडरस्टैंड कीजिएगा बहुत डीपली, ठीक है ना. सबसे पहले जो ऑप्शन बायर था परसों के सेशन में 3:30 से पहले जो कॉल लॉन्ग की हुई थी जिन ट्रेडर ने, उन्होंने अपनी कॉल से एग्जिट कर दिया क्योंकि ये न्यूज आ चुकी थी और उन्होंने पोजीशन बनाई बेयरिश यानी कि पुट बाय किए. और जो ट्रेडर था जो सेलिंग में पोजीशन बनाते थे, उन्होंने सेल की पोजीशन बैंक निफ्टी में कॉल्स और कॉल्स की आउट ऑफ द मनी, यानी कि 300 400 500 पॉइंट्स की कॉल शॉर्ट की क्योंकि न्यूज निगेटिव आ चुकी थी. किसी ने भी ये उम्मीद नहीं करी थी कि बैंक निफ्टी कल के सेशन में 700 पॉइंट्स तेज खुल सकता है. वही रीजन था एक सबसे बड़ा जिसकी वजह से सब कुछ ये डिसबैलेंस हुआ. मैं बार बार एक चीज आपसे डिस्कस करता हूं कि मार्केट के लिए कितनी भी निगेटिव न्यूज क्यों ना हो, मार्केट बिहेवियर करती है. मार्केट जो चलती है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग चलती है. अगर पोजीशन निगेटिव साइड ज्यादा है, कितनी भी निगेटिव न्यूज क्यों ना हो और कितनी भी निगेटिव क्लोजिंग क्यों ना हो, आप यकीन नहीं करेंगे नेक्स्ट डे मार्केट आपको गैप अप ओपन होती हुई दिखाई देगी. रीजन कुछ भी हो सकता है और ये एक बार नहीं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में यानी कितनी बार ये ऑब्जर्व किया है. लेकिन इस बार जो सीन हुआ है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मार्केट को ऑपरेट किया गया है कुछ बड़े लोगों के द्वारा. उसका रीजन इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज आने के बाद अननेसेसरी न्यूज आती है आफ्टर मार्केट के एचडीएफसी बैंक में कहीं ना कहीं 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है. वो छोटी सी न्यूज है, आप जाके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके दम पर एचडीएफसी बैंक 3% 3.5% ऊपर जाता है और उसके साथ साथ में आईसीसी बैंक उसको सपोर्ट करता है. कोटक महिंद्रा बैंक जिसके लिए निगेटिव न्यूज थी वो पॉजिटिव हो जाता है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पॉजिटिव हो जाता है. बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट प्लस हो जाती है, ठीक है ना. दूसरी बात, अगर इतनी ही पॉजिटिव न्यूज थी, इतना ही अच्छा था एचडीएफसी बैंक के लिए, तो आज एचडीएफसी बैंक 2 से 2.25% माइनस में क्यों है. कल 2.5 से 2.25% के करीब प्लस में बंद हुआ और आज 2.25% माइनस हो चुका है. इसका मतलब जो न्यूज आई है उसका कुछ इंपैक्ट ही नहीं आया. जो मार्केट में हल्ला गुल्ला मचा उसका एचडीएफसी बैंक पे कोई इंपैक्ट ही नहीं है. गाइस मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं. याद होगा आपको जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड की मर्जर की न्यूज आई थी, उस टाइम पर एचडीएफसी लिमिटेड 2600 या 2700 रुपए चल रहा था. आप यकीन नहीं करेंगे, मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर वो एचडीएफसी लिमिटेड 2700 से सीधा 2100 आया था. अगर आपने वो सीन देखा है, उस टाइम आपका एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप एग्री करेंगे कि मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर 600 से 700 पॉइंट की गिरावट आई थी
एचडीएफसी लिमिटेड में सेम स्टोरी हुई थी एचडीएफसी बैंक में, लेकिन एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में एचडीएफसी लिमिटेड में बड़ी गिरावट हुई थी। उसका रीजन क्या था आप खुद अंडरस्टैंड कीजिए। उसका रीजन था सिर्फ और सिर्फ पोजीशन। इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज होने के बाद हर किसी ने मार्जिन फंडिंग में वो पोजीशन बाय करी, और पोजीशन बाय करने के बाद वो फंसे, और इतनी पॉजिटिव न्यूज आने के बाद भी 600 से 700 रुपए एचडीएफसी लिमिटेड उस दिन डे हाई से टूट चुका था विद इन 7 डेज। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कितनी भी पॉजिटिव न्यूज होगी, कितनी भी निगेटिव न्यूज होगी, अगर वीकेंड पे निगेटिव सब बोल रहे हैं तो गैप डाउन ओपनिंग होगी। बस उसमें एक चीज आपको नोट करनी है कि वॉर तो नहीं है, कोई डेटा है, कोई छोटी मोटी निगेटिव न्यूज है, तो वो मंडे के सेशन में निगेटिव ओपनिंग होगी, लेकिन उसके बाद रिकवर कर जाएगा मार्केट। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को पूरा ऑपरेट किया गया। कल एक गैप अप ओपन हुआ और कल से आज तक बैंक निफ्टी में और निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम ईटिंग चला। उसका रीजन मुझे ऐसा लगता है, प्रीमियम ईटिंग का रीजन जो सबसे बड़ा है, एक तो यह चीज हो गई कि परसों के ट्रेडिंग सेशन में पुट बाय हुए बहुत ज्यादा, उनका प्रीमियम जिसने बाय किया उसने एग्जिट नहीं किया। दूसरा रीजन यह रहा कि जिन लोगों ने कल लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप की, लॉन्ग पोजीशन बना के लेके गए, उनको भी एग्जिट नहीं मिला। पैसा किसको मिला? पैसा कमाया ऑपरेटर ने, ठीक है ना। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो पूरे दिन रेंज बाउंड रहा, आज के ट्रेडिंग सेशन में हर एक ऑप्शन बायर ने अपनी हिम्मत तोड़ दी होगी। मैं लिख के देता हूं, अगर लॉन्ग पोजीशन 100% बनी होगी कल से आज तक बैंक निफ्टी में, तो उसमें से 80% आज के सेशन में स्क्वायर ऑफ हो चुकी, क्योंकि 150-60 पॉइंट का प्रीमियम डाउन हो चुका है कल से अब तक। तो कोई भी ऑप्शन बायर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का स्टॉप लॉस रखता है, उससे ज्यादा नहीं रखता है। तो पहली चीज, जिन लोगों का बैंक निफ्टी में लॉन्ग स्ट्रेंगल है, उनके लिए आप अंडरस्टैंड कीजिए, अब जो ऑप्शन बायर है, जिन लोगों ने बाइंग में पोजीशन बनाई है, उसमें से अभी तक 80% पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। अब कौन रह गया उस पोजीशन में? रह चुका है ऑप्शन सेलर। हमने अभी तक उस पोजीशन को टच से मच नहीं किया है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि ये प्रीमियम ऐड होगा, मार्केट में मोमेंटम बड़ा आएगा एनी हाउ। और मार्केट जिस लेवल पे है, जिस दिन भी इसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, तो 300 से 400 नहीं 500 पॉइंट निफ्टी पे निकलेंगे, और बैंक निफ्टी पे 1500 पॉइंट विद इन 4 and 5 आवर्स जाएंगे। अभी तक की साइकोलॉजी, अभी तक की मेंटेलिटी ये है, हर कोई ये सोचता है कि मार्केट बाय ऑन डिप है, जैसे डिप आ रहा है वो बाय हो रहा है, और 3-4 टाइम ये हो चुका है। क्या इस बार भी ऐसा होगा? वो डिपेंड करेगा, क्योंकि F5 की लॉन्ग पोजीशन गाइस 84% है, हाईएस्ट है। मैंने अभी तक के अपने एक्सपीरियंस में 81 से ऊपर जाते हुए F5 को लॉन्ग साइड नहीं देखा था। ये बहुत बड़ा नंबर है, 84% बहुत ज्यादा है। F5 को प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वो किस दिन करेंगे वो डिपेंड करता है। तो ये आप अंडरस्टैंड कीजिए, F5 गले तक भरकर बैठे हैं। जून की सीरीज जब हमने स्टार्ट की थी, उस टाइम पर F5 की शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन 13% थी। 13% में हमने जून का मंथ स्टार्ट किया था, और जून में देखिए कितनी बड़ी रैली बनी है। अगर हम जुलाई की सीरीज हमने स्टार्ट की है हाईएस्ट पॉइंट पर, पहले अभी तक के डेटा में क्या होता था, जैसे F5 65 और 70% लॉन्ग पोजीशन पे पहुंचते थे, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती थी। अभी क्या हो रहा है, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आती है वहां से बाइंग आ जाती है, लेकिन यह हमेशा नहीं होगा। F5 84% पे सस्टेन नहीं करेंगे। ये प्रॉफिट बुकिंग जिस दिन आप करेंगे ना, वो प्रॉफिट बुकिंग लंबी होगी, ना कोई सपोर्ट काम करेगा, और ये बड़ी गिरावट में कन्वर्ट होगा। 400 से 500 पॉइंट विद इन 2-3-4 आवर्स में निफ्टी में साफ होंगे, और बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट साफ होंगे। और उसका हिंट जो दे रहा है वो दे रहा है वोलेटिलिटी। आप देखिए बैंक निफ्टी में एक एक टिक पर 20 से 25 पॉइंट का मोमेंटम हो रहा है, और ये कंटिन्यू बना हुआ है। आज के सेशन में भी एक टाइम पर 280 पॉइंट माइनस में जाने के बाद बैंक निफ्टी रिकवर हुआ, रिकवर होने के बाद 100 पॉइंट प्लस गया है, और एक बार बाइंग में वो पॉजिटिव साइड 150 पॉइंट 120 पॉइंट प्लस होने के बाद माइनस में गया 280 पॉइंट। ठीक है ना। मार्केट में इस टाइम पर, इस लेवल पर आपको अपने रिस्क को फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैनेज करना है।
अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन अच्छी खासी है और उसमें प्रॉफिट आ रहा है तो उसका एटलीस्ट 50% पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके बैठ जाइए। बजट आने वाला है, पिछले 2 बजट से क्या हो रहा है, बजट आने से पहले ही बड़ी गिरावट मार्केट में आ रही है बार बार। इसका क्या इस बार भी होगा वो डिपेंड करता है। माहौल पूरा बना हुआ है कि ऐसा सीन हो सकता है। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है। मैं परसों बेयरिश नहीं था मार्केट पे, मैंने नहीं कहा, मैंने आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि मैं बाय ऑन डिप हूं और मुझे मार्केट बिल्कुल भी वीक यहां पे नहीं लग रहा है। और जब थी एचडीएफसी बैंक की न्यूज नहीं आई थी और मेरा व्यू पहले था, ठीक है ना। दूसरी बात, बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल होल्ड करना है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस के साथ में होल्ड करना है, विदाउट एनी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, विदाउट एनी डर। गाइस वेट कीजिए क्या होगा अगर प्रीमियम नहीं बढ़ा। जो प्रीमियम हमने 850 रुपीज में बाई किया है, अगर वो प्रीमियम हमारा 600 रुपीज में भी स्क्वायर ऑफ होता है, फॉर एग्जाम्पल इस सीरीज में मैंने 600 रुपीज पे वो प्रीमियम स्क्वायर ऑफ किया। 600 रुपीज पे स्क्वायर ऑफ करने के बाद जो नेक्स्ट सीरीज है मैंने वही प्रीमियम बाय किया। मैंने अपनी पोजीशन इस वीक से निकाल के नेक्स्ट वीक में रोल ओवर कर दी। मेरी बाइंग कॉस्ट क्या है, 850 रुपीज। मैं कब प्रॉफिट काउंट करूंगा, मैं प्रॉफिट काउंट करूंगा 850 रुपीज से ऊपर जाने पर, ठीक है ना। वो हमारे पास ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन कल अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। उस डेटा के दम पर मैं ये मान के चल रहा हूं बैंक निफ्टी 500 से 1000 पॉइंट का मोमेंटम करेगा। कल ये डेटा आएगा 6 बजे। नजर बना के रखना अनएम्प्लॉयमेंट पर, ठीक है ना। कुछ भी हल्का सा भी नेगेटिव आया तो बड़ा झटका लग सकता है मार्केट को, क्योंकि मार्केट काफी लेवल हाई पर है और गले तक पोजीशन लोग भर करके बैठे हैं, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है मार्केट पे व्यू मेरा कल के लिए भी ये सेम है जो भी मैंने डिस्कशन किया है। एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बहुत हेल्दी होगा और ये सही प्राइस है दोनों में एक प्रॉफिट बुकिंग आने का, ठीक है ना। F5 की लॉन्ग पोजीशन 84% है, पीसीआर ऑलमोस्ट 1 के ऊपर है, बैंक निफ्टी का पीसीआर भी 1 के ऊपर है। ये एक सही लेवल है, सही टाइमिंग है मेरे अकॉर्डिंग। एक प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, कल ही आपको दिखाई दे। आज के सेशन में अमेरिकन मार्केट बंद रहेगा। एक फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है कल के सेशन में भी। बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल हम होल्ड करेंगे। हमारा बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाने का पर्पस कल का डेटा है, जो डेटा आएगा 6 बजे। मुझे ऐसा लगता है ट्रेडर की लाइफ में ऐसा टाइम आता है, ऑप्शन बायर की लाइफ में ऐसा टाइम बार बार आता है। लेकिन आपने नोट किया होगा जब ऑप्शन बायर की सोच सेम होती है और ऑप्शन बायर उस पोजीशन में लॉस बुक करके निकलता है, वहीं से उसका टर्निंग पॉइंट होता है। आज के टाइम में वाइल्ड मूव आ रहे हैं बैंक निफ्टी में, जब 1000 पॉइंट बढ़ सकता है एक दिन में। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1000 पॉइंट गिर भी जाए एक दिन में? जब गिरेगा तो प्रीमियम कितना इंक्रीज होगा ये आप खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाईली ओवरबोट है मार्केट, फिर बता रहा हूं हाईली ओवरबोट। एक प्रॉफिट बुकिंग, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए। वर्स्ट सिचुएशन में आप किसी भी, जब आप पोजीशन बनाए, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उसका वर्स्ट से वर्स्ट सोचिए। आप ये सोचिए कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। इस पोजीशन में बुरे से बुरा क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि 600 पॉइंट पर हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए। मैं पॉजिटिव हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मार्केट हमें मौका जरूर देगी। बस आप बिलीव सिस्टम को फॉलो कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि हां हमारी कैलकुलेशन इस बार भी फेल नहीं होगी। हमने बहुत लॉन्ग स्ट्रैगल बनाए गाइस, जिसमें हमने लॉन्ग स्ट्रैगल में लॉस बुक किया है, नेक्स्ट डे उसने हमें प्रॉफिट दिया है। तो ये था पूरा अपडेट। कॉन्फिडेंस रखिए, सिचुएशन कितनी भी खराब हो, आप बुरे से बुरे सिचुएशन में यह सोचिए कितना वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है। उस वर्स्ट को हमें नॉर्मल लेवल पे लाना है। तो गाइज मिलता हूं कल सुबह, उम्मीद करूंगा रिकवर कर जाऊंगा कल तक।
कल आपसे 100% मिलूंगा, लेकिन आज का वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ट्रेडर शायद लो फील कर रहे होंगे। लो फील नहीं करना है गाइस, हम जीतेंगे, हम प्रॉफिट करेंगे और बड़ा प्रॉफिट करेंगे। अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, सिचुएशन ऐसी आएगी जो हमारे अपोजिट जाएगी, हमें उस सिचुएशन से कैसे बच के निकलना है और कैसे अपने आप को बचाना है, अपने कैपिटल को बचाना है, वो आना चाहिए। वो आएगा कब? जब हमारा माइंड खुला होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर विशेष। ठीक है, काफी लोगों ने मेरी रिकवरी के लिए विशेष की, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कल तक ठीक हो जाऊंगा। कुछ नहीं होने वाला गाइस, बहुत बड़ा करना है और सबको मिलकर करना है। तो थैंक यू सो मच, मिलूंगा कल, जैसे भी होगा आपको अपडेट करूंगा। 100% पॉजिटिव रहिए गाइस, सबसे पहले पॉजिटिव रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे आउटकम इतना पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा हैं। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। इंडियन आर्मी, आई सल्यूट यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच, जय हिंद।